ब्लॉकचेन हमारी आईटी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख देगा। ब्लॉकचेन आने वाले समय में एक बेहतरीन जरिया बनने वाला है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और जो कि लोअर कॉस्ट होगा और बड़ी ही आसानी से इसे इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये ब्लॉकचेन आखिर है क्या और किस तरीके से ये काम करता है? तो अगर कुछ करने वाला है तो ज़रूर हमें इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक आइडिया में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी है, क्योंकि भविष्य में टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदलने वाली है। इसलिए आज हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये किस तरीके काम करती है। तो दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा, जो एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी डिजिटल पैसा। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन करेंसी के लेन देन के लिए बनाया गया था। दोस्तों, यूँ तो सन 1991 में दो गणितज्ञ द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार था, या फिर इसका जो डिज़ाइन था, वो कर लिया गया था, लेकिन इसको तब तक कोई जानता नहीं था। सन 2008 में सतोशी नाकामोटो द्वारा ब्लॉकचेन पर कुछ काम किया गया, कुछ बदलाव इसमें किए गए, और इसकी जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया गया, और फिर 2008 में इस टेक्नोलॉजी को दुनिया ने जाना। और इसके बाद सन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया, जिसको आज दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है जिसके द्वारा ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज को सेव करके रखा जाता है। यानी हम इसको एक डिजिटल लेजर भी कह सकते हैं, और कह ही नहीं सकते कि डिजिटल लेजर ही है, क्योंकि जब भी कोई डिजिटल लेन देन होता है तो वो उसकी पूरी जानकारी को एक ब्लॉक के रूप में सेव कर देता है, और वो ब्लॉक के अंदर जो डेटा है उसको क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी द्वारा एनकोड करके रख लिया जाता है, जिसे हैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा डेटा को प्रोटेक्टेड रखा जाता है, और ऐसे ही बढ़ती जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ ब्लॉक भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, और ये ब्लॉक एक दूसरे से सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, और जब ब्लॉक्स की जो एक चेन बन जाती है उसी चेन को ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड लेजर की तरह काम करती है, यानी कि इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। यानी कोई भी बायर और सेलर, इन दोनों के बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं होती है, लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी इतनी सिक्योर है कि इसको हैक करना ना के बराबर है, यानी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए क्या होता है, कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है उसको उसके लिए जो नेटवर्क के सभी नोड्स हैं उनको एग्री होना पड़ता है, और तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होती है। यहाँ कोई ऐसा सिंगल एंटिटी नहीं है कि वो कहे कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसे हैक करने के लिए तो आपको पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरे नेटवर्क को ही हैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई है। इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ फ्रेंड्स हैं, और आपस में मिलकर कुछ फ्रेंड्स कुछ पैसे हर महीने इकट्ठे करते हैं, जमा करते हैं, और जमा किए गए पैसों का हिसाब किसी एक फ्रेंड को दे दिया जाता है, जो कि लिखित रूप में उसका हिसाब रख लेता है। आप समझिए कि लिखित हिसाब में बदलाव या छेड़खानी आराम से की जा सकती है। हो सकता है वो एक महीने बाद कुछ जो हिसाब था उसमें कुछ गड़बड़ी आपको मिले, लेकिन अगर सोचिए ये सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर इसमें हम इस्तेमाल करते, तो तब क्या होता? तो जैसे ही किसी नए फ्रेंड ने पैसे जमा कराए तो उसकी डिजिटल एंट्री की जाएगी, और उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, और उसकी पूरी जानकारी ब्लॉक के जरिए लेजर में भी सेव हो जाएगी। यानी कोई भी नई एंट्री की कॉपी जुड़े हुए सभी फ्रेंड्स तक पहुंच जाएगी, और जिसे एक बार करने के बाद बिना सभी फ्रेंड्स की मंजूरी के बदला नहीं जा सकता, यानी कि वो असंभव है या इम्पॉसिबल है। और नए पुराने सभी डेटा ब्लॉक हमेशा के लिए इसमें सेव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत अच्छी लगी होगी,
और इसी तरीके से हम नए नए टेक्नोलॉजी को आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि जो आज टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा वही अच्छे पैसे कमा पाएगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ रही है आज, अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे आइडिया के साथ, न्यू आइडिया के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।